अपना गरम घोंसला बना रही थी। तभी उसकी छोटी बेटी गुड़िया बोलती है, मम्मा मम्मा आप बहुत मेहनती पक्षी हो, बड़ी होकर मैं भी आपके जैसे ही बनूंगी, आपके जैसा ही काम करूंगी, मेहनत से कभी जी नहीं चुराऊंगी। शाबाश मेरी बेटी, आप तो अभी से अपनी मम्मा पर गई हो। मैंने भी ये सब अपनी माँ से ही सीखा था, लेकिन अभी आप बहुत छोटी हो, इसलिए ये बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रख दो, ये काम मैं खुद कर लूंगी। इस तरह से मम्मा बेटी अपना सर्दियों के लिए गर्म घर बना रही थी। दूर बैठे कौवे उनको देख रहे थे। गोरी, वो छोटी चिड़िया सर्दियों के लिए अपना नया घर बना रही है और हम बैठे बैठे उनको देख रहे हैं। चले हम भी अपना नया घर बना लेते हैं। कैसे कालू? चिड़िया ने पहले सूखी लकड़ियाँ जमा की हैं पहाड़ों से, मुझसे नहीं उड़ा जाएगा दूर दूर तक, नाजुक से तो मेरे पंख हैं। बैठी रहो तो यहीं, जब सर्दी से मरोगी तो भागना चिड़िया के घर में। लेकिन ये याद रखना, चिड़िया भी हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार ठंड का बहाना बनाकर तुम उसके घर में घुस गई और चिड़िया का पूरा भोजन खा गई थी। आप फिक्र ना करें, मेरे पास एक से एक मर के आइडिया होते हैं। मैं सर्दी से बचने का कोई न कोई जुगाड़ कर लूंगी। अब जाओ तुम, मेरे लिए मीठा फल तलाश के लाओ, बड़ी भूख लगी है। ऐसे गोरी कौवे कालू कौवे को अपने लिए भोजन लेने भेज देती है। घर बनाने की बात वहीं पर खत्म हो जाती है। दिन गुजरते गए, अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। जंगल में हल्की हल्की बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। गुड़िया चुप करके अपने गर्म घोंसले में आ जाएं, बाहर बहुत ठंड है, ऐसे में आप बीमार हो जाओगी। चलो जल्दी से अंदर आओ। हाँ मम्मा आती हूँ, लेकिन देखो तो ये बर्फ देखने में कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल सफेद रुई जैसी। हाँ बेटी आप जल्दी से आ जाएं, वरना मैं दरवाजा बंद कर दूंगी, फिर रहना सारी रात बर्फ में खेलते। फिर गुड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है और गोरी तो अपने पुराने टूटे घोंसले में बैठी हुई थी। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। गोरी अब करो कोई जुगाड़, जब तो बड़ी बोल रही थी, अब सर्दी कितने दिनों से है, करो कोई जुगाड़। हाँ हाँ कालू जी, मैं सोच रही हूँ उस चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर हम घर में कब्जा कर लेंगे। मगर कैसे? चिड़िया पागल नहीं है जो अपना मेहनत से बनाया हुआ घर हमारे लिए छोड़ के चली जाए। बस कालू, कुछ दिनों के लिए चिड़िया और उसकी बेटी को घर से कहीं दूर भेज देते हैं, फिर उसके बाद घर भी हमारा और चिड़िया का जमा किया हुआ भोजन भी। तुम देखो मैं कैसे चिड़िया को भगा के आती हूँ। इतना बोलकर गोरी कभी उड़ती हुई चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाती है। चिड़िया बहन जल्दी से दरवाजा खोलें। क्या बात है गोरी, तुम मेरे दरवाजे को तोड़ने पर क्यों तुली हो? तुम्हारी माँ बहुत बीमार होगी है इस कड़ी सर्दी में, वो तुमको याद कर रही है और बोला है जल्दी से आ जाए। मगर गोरी आपको कैसे पता मेरी माँ की तबीयत खराब है? क्या आप हमारे जंगल गई थी? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी, वो कालू का दोस्त है ना भूरा कौवा, तुम्हारी माँ के घर के पास में रहता है, तो उसी ने बताया है। अब जल्दी जाओ, कहीं वो अपनी बेटी को याद करते करते मर ही न जाए। भोली चिड़िया को गोरी की बातों पर यकीन हो जाता है। वो अपनी बेटी को लेकर अपनी मम्मा के घर के लिए रवाना होती है। चलो चलो कालू जी जल्दी चलो, वो छोटी बेवकूफ चिड़िया चली गई। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के घर का ताला तोड़ देते हैं और आराम से रहने लगते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया बहन दरवाजा खोलो, मैं लूसी कबूतरी हूँ। लूसी बहन अब यहाँ चिड़िया नहीं रहती, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब होगी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे उसके पास, तो चिड़िया ने अपना घर हमें बेच दिया। अच्छा तो ये बात है, अब मैं चलती हूँ, आगे से नहीं आऊंगी। अरे लूसी बहन अब आई हो तो कोई काम जरूर होगा चिड़िया से, मुझे बता दो, हम भी तुम्हारे पड़ोसी हैं। अब वो मेरा मन आज गरम गरम बाजरे के
बाजरे के दाने वो तो मेरे पास भी है, कालू लाया था। रुको रुको, मैं अभी देती हूँ, आखिर हम भी तुम्हारे पड़ोसी हैं अब। ऐसे गौरी कौवी मम्मा चिड़िया के जमा किए भोजन से एक कटोरी बाजरा के दाने लूसी कबूतरी को दे देती है। लूसी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। गौरी, आपने ये क्या किया? उस लूसी को कटोरी भर के दाने क्यों दिए? कालू, देखा नहीं आपने लूसी कितनी खुश होकर गई है। अब फ्री का घर पाने के लिए कुछ तो साथ दिखाना होगा, तभी सब हमारी बातों पर यकीन करेंगे। ठीक कहा गौरी, ठीक कहा। वो चिड़िया भी किसी दिन आती ही होगी। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। पर इतनी सर्दी में तू परेशान क्यों हुई? कोई बात नहीं माँ, अब हम आगे हैं, आपकी खूब देखभाल करेंगे। आपको जो भी चाहिए मुझसे कहो, मैं ला कर दूंगी। इस तरह से रानो 2-3 दिन अपनी मम्मा के घर में ही रुक जाती है। इधर कौवों ने भी चिड़िया के घर को अपना बना लिया था। फिर एक शाम रानो चिड़िया अपने घर आती है। मम्मा, हम तो ताला लगा कर गए थे, हमारा ताला कौन ले गया? किसी चोर ने चुरा लिया होगा। अब चलें घर के अंदर, पता नहीं वो चोर ना जाने क्या क्या चुरा के ले गया होगा। फिर दोनों माँ बेटी घर के अंदर चली जाती हैं। वो कालू और गौरी को देखकर चौंक जाती हैं। वो दोनों उनके घोंसले में आराम से बैठे थे। कालू, गौरी, तुम दोनों ने मेरे घर का ताला तोड़ा और मुझसे झूठ भी बोला। मेरी माँ की तबीयत एकदम ठीक है, अब मैं आ गई हूँ, बाहर निकलो मेरे घर से। छोटी चिड़िया, होश में तो हो ना, आपने ये घर हमें कब का बेच दिया है, भर भर के दाम दिए हैं मैंने। अब चल तू भाग मेरे घर से। गौरी, ये कैसी बातें करती हो? भला मैं अपना घर तुम्हें क्यों बेचूंगी? मुझे सर्दी में मरना थोड़े है। चलो मेरे घर को जल्दी से खाली करो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। ऐसे दोनों में बहस होने लगती है। उन दोनों की बातें सुनकर पड़ोसी पक्षी अपने घरों से बाहर आते हैं। क्या बात है, आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? कबूतर भैया, इन्होंने मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया और अब बोल रहे हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ। कालू, गौरी, चिड़िया एकदम सच बोल रही है, ये उसी का घर है। कबूतर, पहले पूरी बात को सुन लो। हाँ, ये घर चिड़िया ने ही बनाया था, लेकिन कुछ दिन पहले चिड़िया हमें ये घर बेचकर अपनी माँ के घर चली गई थी। मेरा यकीन नहीं है तो पूछ लो, ये अब तक कहाँ थी? हाँ दोस्तों, पूछो इस चिड़िया से, ये अब तक कहाँ थी। यकीन नहीं है तो अपनी पत्नी लूसी से पूछो। हाँ कबूतर जी, ये दोनों सच बोल रहे हैं, ये काफी दिन से इसी घर में है, मैंने देखा है। छी चिड़िया बहन, आपने घर को पहले बेच दिया और अब हथियाना चाहती हो, लेकिन कान खोल के सुन लो, अब ये घर कालू गौरी का है। चिड़िया, अब ये घर इन दोनों का है, चुप करके चले जाएं। ऐसे वो सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बेचारी चिड़िया तो ठंड के मौसम में बेघर हो जाती है, उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। चुप हो जाओ मम्मा, चुप हो जाओ, हम दूसरा घर बना लेंगे, आप रोए ना। बेटी गुड़िया, अब तो सूखी लकड़ी भी नहीं मिलेंगी, मैं घर कहाँ से बना पाऊंगी, अब तो सर्दी में ही जीना होगा। ऐसे बोलते हुए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल से दूर निकल जाती है। वो उड़ते हुए एक सूखे ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा वो देखें, अब हम सर्दी में नहीं मरेंगे, इस सर्दी में हमें अपना घर मिल गया। कहाँ गुड़िया, मुझे तो कोई घर नहीं दिख रहा, आप किस घर की बात कर रही हो? मम्मा, वो ट्रेन का डब्बा काफी दिनों से वहीं रुका है, हम उसी में सुकून से रह सकते हैं, वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। फिर दोनों माँ बेटी उस ट्रेन के डिब्बे में चली जाती हैं। वो ट्रेन को ही अपने घर की तरह सजा लेती हैं और वहीं पर रहने लगती हैं। एक रात सब पक्षी अपने घरों में सोए हुए थे। उन्हें क्या पता था भयानक बारिश और तूफान आने वाला है। चारों तरफ तेज बारिश और ठंड का माहौल था। कालू, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसी छमाछम बारिश मैंने कभी नहीं देखी, वो भी इस मौसम में। गौरी ने इतना बोला ही था, तभी तेज बारिश में उनका घर टूट जाता है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। पूरा जंगल पानी में डूब चुका था। वो सभी पक्षी बड़े बड़े पेड़ों पर जमा हुए थे। पक्षियों, हमें जल्दी ही कोई सूखा स्थान खोजना होगा, वरना हम इस बारिश और ठंड में मर जाएंगे। लेकिन कहाँ? पूरा जंगल
जंगल तो डूब गया है, तबाही तबाही मची है चारों तरफ। दोस्तों सब एक साथ रहना, हमें जंगल से बाहर निकलना होगा। फिर वो सब पक्षी भी जंगल से बाहर निकल जाते हैं। बारिश जोरों से पड़ रही थी। चिड़िया को वो सब बारिश में उड़ते हुए दिख जाते हैं। वो तुरंत ही सबको अपने ट्रेन घर में बुला लेती है। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें अपने ट्रेन घर में बुला लिया, वरना आज हम सब पर कहर बीतता। कोई बात नहीं मिट्ठू तोते, आप सब मौसम साफ होने तक यहीं पर रुक सकते हो। मेरे पास भोजन भी जमा है, कोई भी भूखा नहीं मरेगा। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू गोरी तो शर्म से मरे जा रहे थे। चिड़िया, हमें माफ कर दो, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, सब भूल जाती हो। हमने झूठ बोलकर आपका घर छीना, हम बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज हमें माफ कर दे। कोई बात नहीं।